नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील गोरा है और मैं आके ओशिया मेटल करके एक कंपनी चलाता हूँ। मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हूँ और मैं आज ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ ताकि जो भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स उनको दूँ और आके वो बहुत यूज़फुल रहेगा। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम फिर आगे जाके फिर हम सोचेंगे पीछे आना तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए थोड़े बहुत पॉइंट्स को पहले से ही हम रिमेंबर करना है, फिर जानकारी करना या लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ सेल्स टिप्स आज इस वीडियो में सेल्स टिप्स पर्टिकुलरली देखेंगे, फिर दूसरे वीडियोस में उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी सेल्स टिप्स में पहला पॉइंट आता है लो मार्जिन इक्वल टू हाई नंबर ऑफ कस्टमर्स। दोस्तों, जैसे कि हम बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं, अपना सब मार्जिन के बिना हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली बिज़नेस करते हैं दो पैसा अर्न करने के लिए। तो मार्जिन आके लो मार्जिन यानी रीजनेबल मार्जिन, मार्केट में जो रेट मिलता है या तो उससे एक आठ आना एक रुपया कम करना, या फिर थोड़ा बहुत रीजनेबल वही रेट में रखना, या थोड़ा उससे कम रखेंगे तो आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। क्योंकि आप मार्जिन बहुत हाई एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर कस्टमर एक बार ले लेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं लेगा। उसका एग्जांपल हम देखेंगे तो जियो ने जब लॉन्च किया था उनका, जैसे कि हम महीने में 1 GB यूज़ कर रहे थे, फिर वो जियो लॉन्च होने के बाद डेली 1 GB यूज़ करने लगे। इतना इन्होंने चीप कर दिया और दूसरी कंपनियों के भी मजबूर कर दिया अपना रेट गिराने के लिए। तो फिर पहले आप जब भी जो भी मार्जिन फिक्स करते, एक रीजनेबल मार्जिन, एक लो मार्जिन फिक्स करें ताकि नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा बढ़े और वही कस्टमर्स आपको दूसरे कस्टमर्स को मार्केटिंग करेंगे कि यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। दूसरा पॉइंट, टॉक स्वीट फ्रॉम योर हार्ट, दे विल टेक द प्रोडक्ट्स। यानी आप कभी भी अपने कस्टमर से जो भी आए पहले तो वेलकम कीजिए और उनको आके जितना मीठा बोलना उतना मीठा बोलना चाहिए। लेकिन याद रखें, हमेशा हॉनेस्टी और लॉयल्टी होना चाहिए। मीठा बोल के ये नहीं कि इनको अच्छा टोपी पहना दे, ऐसा नहीं है। अपन को आके उनको वो क्या कारण आए हैं, उनका क्या डिमांड्स है, क्या नीड्स है, उनको बराबर समझाना है और प्रेम से बोलना है। अपना जो प्रोडक्ट्स का है जो रियलिटी उनको बोल देना है। फिर उनके बाद जो ले नहीं ले उनकी मर्जी है, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट आके मीठा बोल के उनको समझाना है। तीसरा पॉइंट, कस्टमर इज किंग, किंग नेवर आस्क क्रेडिट। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस किया है। हम क्या करते हैं, कस्टमर जो भी आते हैं उनसे मीठा बात करते हैं। मीठा बात करने के बाद हम उनको यानी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में भी लेके आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर थोड़े दिन के बाद वो आके क्रेडिट मांगना स्टार्ट करते हैं। अभी क्रेडिट आके छोटा सा 1000 रुपये से भी आप स्टार्ट करते हैं ना, फिर वो आके उनका माइंड में एक सेटल हो जाता है। फिर 1000 का 5000 हो जाता है, कब 10,000 हो जाता है पता ही नहीं चलता, ये बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, ये एक बात समझ लीजिए, आप बिजनेसमैन हो, आप सेल्समैन हो, तो मतलब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप आके ना तो कोई फाइनेंशियर हो, ना तो कोई बैंक हो जो लोन देगा। तो अगर आपको अच्छा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलाना है तो फिर आप ये देख लीजिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े मॉल है, वो कोई भी क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या जो कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वो क्रेडिट देके फंस जाते हैं। ये क्या है, क्रेडिट देने के बाद सब चेंज हो जाता है अपना व्यवहार। फिर वो बोलते हैं वहाँ पे रेट कम मिलता है, तो वो बहुत ध्यान रखना। इसके लिए आपके दुकान में पहले से स्टिकर बना लेना, कस्टमर इज किंग, किंग नेवर आस्क क्रेडिट। दूसरा एक अच्छा पॉइंट मेरे को नोट किया है मैंने, जैसे कि लो मार्जिन आके इस डेली इनकम और हाई मार्जिन इज गिविंग क्रेडिट एंड दिस इज द एंड ऑफ योर बिजनेस। जैसे कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बोला कि अगर क्रेडिट देंगे तो ऑब्वियसली आप हाई मार्जिन डालेंगे, हाई मार्जिन डालेंगे तो पार्टी दूसरी जगह कंपेयर करेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ योर बिजनेस हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राउंड रियलिटी इज मस्ट, लर्न बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि कोई भी बिजनेस करने से पहले आप बिजनेस सीखते हो, या तो अपना फैमिली बिजनेस होता है, अपने पेरेंट्स से सीखते हो या फोर फादर से सीखते हो, नहीं तो फिर उसके अलावा आप क्या सीखते हो, आप जैसे कि कहीं और नौकरी कीजिए। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं वहाँ जॉब कीजिए, वहाँ पे आप सीखने ऑब्जर्व करना। जैसे कि कितना आप दूसरों के पास सीखोगे उतना अच्छा सीखोगे, ये आके उस पॉइंट में बताया गया है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है, स्टाफ इज योर फैमिली, 75% टाइम वी स्पेंड विद देम। यानी दोस्तों, अपना स्टाफ का बहुत ध्यान रखना है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो भले एक स्टाफ रखो या फिर 4 रखो या 5 रखो, या बड़ी कंपनी तो 10-15 भी रखो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके फैमिली मेम्बर जैसे है। क्योंकि आपका जो मोस्टली 75% ऑफ टाइम है दिन का गिनो या फिर मंथली गिनो या लाइफ टाइम गिनो, आप स्टाफ के साथ ही स्पेंड करोगे जब तक आप बिजनेस करोगे। तो उनका ध्यान रखना है, उनका माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, अच्छा रखना है, उनको समझना है, थोड़ा बहुत उनका ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। दोस्तों, जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो तो प्योर एक्टिव इनकम है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बेचोगे, उनका जो प्रॉफिट आता है वो आके एक्टिव इनकम में आ जाता है। जो आप प्रॉफिट कमाते हो
वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो मंथली एक कुछ अमाउंट निकालते हो आप अपना घर खर्चा के लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, उसके अलावा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में डालते रहना, वो आके धीरे धीरे आपको पैसिव इनकम में बनेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ डालना है हम और भी वीडियोज़ में आगे देखेंगे, लेकिन मोस्टली थोड़ा बहुत एक पार्ट ऑफ इनकम आके आप गोल्ड में डालना है, एक आके रियल एस्टेट में डालना है, एक आके इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में भी डालना है। और इसके बारे में और भी हम डिटेल देखेंगे, लेकिन एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों को माइंड में स्टार्टिंग से ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगोशिएशन स्किल। यानी दोस्तों नेगोशिएशन स्किल आके जैसे कि कोई भी अच्छा कस्टमर आपके सामने आएगा तो 100% वो नेगोशिएट करेगा, तो उस हिसाब से उनको भी टैकल करना, उनको ऑब्जर्व करना, समझना कि कितना रेट दे सकते हैं, क्या रेट देंगे, कितना जगह पूछ के आए हैं, तो उस हिसाब से। और दूसरा कि आप जो परचेस करते हो अच्छे डीलर है, आप उनको करना है, मतलब परखना है कि जैसे कि वो कैसे ऑटोमेटिकली रेट कम कर देते हैं या फिर नहीं हमको बोलना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप नेगोशिएट करना। ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे तो फिर वो माल दे देंगे, फिर वैल्यू नहीं देंगे, यानी आपको कभी कभी लेट हो जाता है पेमेंट, तो उस हिसाब से आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आके एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना, ऑब्जर्व करना कौन कैसा, उसके वो माइंडसेट हमेशा आपको रखना, हमेशा सामने वाले को ऑब्जर्व करना है। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आकर स्मॉल बिजनेस हैव लार्ज प्रॉफिट, सो डोंट डिवैल्यू देम। यानी एग्जांपल अभी हम देखेंगे ना, तो जैसे कि जो चाय वाले हैं, जो पानी पूरी बेचने वाले हैं, उनका आके समझ लीजिए एक 6 पीस पानी पूरी 30 रुपये में बेचते हैं, तो उनका एक पीस का कॉस्ट करीबन 3 रुपया होता है, तो भी 18 रुपये, यानी उनका मार्जिन देखेंगे तो 40-60% होता है। तो हमको ये हमेशा देखना है कि आके छोटे बिजनेस में, जैसे कि चाय का बिजनेस भी हो, उनका एक चाय 8 रुपये में बेचते हैं लेकिन 3-4 रुपये में पड़ता है, तो उनका मार्जिन अच्छा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस, यानी आपके दुकान में कोई छोटे प्रोडक्ट्स भी होगा, उसमें मार्जिन अच्छा होगा। किसी को डिवैल्यू मत करना, कोई भी दूसरे बाहर के बिजनेस को भी और अपने खुद के छोटे प्रोडक्ट्स को भी, तो हर एक प्रोडक्ट को अच्छी इंपॉर्टेंस देना, वैल्यू करना। दोस्तों आज का हम फाइनल पॉइंट में आ चुके हैं। ये फाइनल पॉइंट है, किसी को आप फ़ोन करते हो बिज़नेस के लिए, ऑर्डर के लिए, तो आप पहले उठाते किसी को फ़ोन में ये मत बोलना है कि मेरा प्रोडक्ट मैं स्टेनलेस स्टील पाइप बेच रहा हूँ, या फिर मैं आके पानी पूरी बेच रहा हूँ, या मैं ये बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना है। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सर नमस्कार, मेरा नाम सुनील है, मैं आके ओशिया मेटल कंपनी से आया हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स स्टेनलेस स्टील पाइप के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास 2 मिनट टाइम है तो मैं आपको ये इसका एप्लीकेशन बताना चाहूँगा। मोस्टली 10 में से इसमें से 6-7 तो आपको कट कर देंगे, 3-4 भी बात करेंगे, लेकिन आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है ताकि एक रिलेशन बने उनके साथ, वो जाने कि कौन बात कर रहा है और क्या कंपनी का। फिर उसके बाद उनको इंटरेस्ट लगेगा और वो प्रोडक्ट उनको यूज़ रहेगा, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एंड ऑफ द वीडियो आ गए हम। तो दोस्तों मैंने अपना एक्सपीरियंस, यानी 12-13 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, उसमें से थोड़ा थोड़ा मिला के थोड़े पॉइंट से निकाल के बोला हूँ। और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने का प्लान है मेरा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे ये पॉइंट्स आपको कुछ काम आए बिजनेस स्टार्ट करने वालों को, और भी सपोर्ट करना ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।